Guys, once again Ashwarada is with you. Yes guys, लास्ट लेक्चर में अगर आपने बहुत अच्छे से सुना हो तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। रशियन अम्पायर इन 1914 के जार निकोलस टू रशियन अम्पायर का मोनार्क बना था। उसकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन कैसी थी। 1905 का रेवोल्यूशन हुआ था एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपस में जो लिंक था वो सब हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। तो जब रशियन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी उस दौरान कि रशियन रेवोल्यूशन में फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करते हैं फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में। फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड क्या है? पेट्रोग्राड इज द पेट्रोग्राड क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग को रीनेम किया गया था, जर्मन रीनेम किया गया था, दैट वाज अ पेट्रोग्राड। देन मतलब मेन देखा जाए तो ये है तो सेंट पीटर्सबर्ग ही है। तो फरवरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड में फरवरी रेवोल्यूशन कैसे हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन इवेंट्स विच लेड टू फरवरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड। ऐसे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से पेट्रोग्राड में फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था? यस, in winter of 1917 conditions in the capital Petrograd was grave। 1917 में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। उस दौरान पेट्रोग्राड की कंडीशन जो है बहुत ही खराब हो गई थी। यस, और एक और बात है स्टूडेंट्स जो कि मैंने अभी इन पॉइंट्स में नहीं लिखी है, उसे ध्यान से सुनिए। पेट्रोग्राड में एक रिवर फ्लो करती थी, रिवर नेवा, जो कि पेट्रोग्राड के लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। ठीक है, उस रिवर के राइट साइड में सपोज कि एक ये रिवर है, ठीक है, इसके राइट साइड में जो थे, इसके राइट साइड में थे हमारे फैशनेबल ग्रुप्स। ये थी समझो रिवर नेवा। राइट साइड में थे इसके फैशनेबल ग्रुप्स, ठीक है, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग, palace where Duma was met। इसके राइट साइड में था फैशनेबल ग्रुप्स, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग एंड पैलेस वेयर ड्यूमा वाज मेट। और लेफ्ट साइड में थे इसके वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज। और लेफ्ट साइड में थे वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज सिचुएटेड थी। ओके, अब क्या हुआ? फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेज काफी हो गई थी जिसकी वजह से वर्कर्स को खाने को खाना भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, और 22 फरवरी को फैक्ट्रीज में लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई। अब लॉकडाउन को आज के टाइम में मेरे ख्याल से समझाना आप लोगों के लिए कुछ भी टफ नहीं है, मींस समझना टफ नहीं है, क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन की सिचुएशन चल ही रही है। तो इन मैनी फैक्ट्रीज, हाँ, तो अब जब लॉकडाउन फैक्ट्रीज में कर दिया तो वहां पे वर्कर्स ने क्या कर दिया है? स्ट्राइक कर दी थी। किसने कर दी थी? वर्कर्स ने, बाय वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। और काफी सारी स्ट्राइक्स को किसने लेड किया था? वुमेन ने लेड किया था। और इसी वजह से ही दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उसके बाद at this stage no political party was actively organizing the movement। अब जब स्ट्राइक वहां पे हो रही थी, वर्कर स्ट्राइक पे उतर आए थे, तो कोई भी कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्ट नहीं ले रही थी। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। अब शाम को डेमोन्स्ट्रेटर्स जो वर्कर्स थे वो अपने घर वापस चले गए। ठीक है, उसके बाद संडे को 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा सस्पेंड कर दिया। ड्यूमा जो बना था ना, ड्यूमा जो था एक पॉलिटिकल असेंबली इलेक्ट हुई थी कि ड्यूमा बना था, कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वो सस्पेंड कर दिया। अब उस टाइम में कंट्री में सिचुएशन जो थी वो बहुत खराब हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की और इसलिए उन्होंने कैवलरी को बुलाया। कैवलरी क्या होते हैं? हॉर्स मैन होते हैं, और जो आर्मी होती है ना वो हॉर्स पे होती है। बट कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स
लेकिन कैवलरी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर करने से मना कर दिया। और शाम को क्या हुआ, सोल्जर्स ने और स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने इकट्ठे हो गए एंड फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। और कहां पे फॉर्म की, जिस बिल्डिंग में ड्यूमा बना था। अब जब कैवलरी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स पे अटैक करने से मना कर दिया, फायर करने से मना कर दिया, तो शाम को सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो हैं इन सब ने इकट्ठे होकर एक सोवियत और एक काउंसिल फॉर्म की। और फॉर्म कहां की थी, इन द सेम बिल्डिंग वेयर ड्यूमा वाज मेट। ठीक है, दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, यानी कि पेट्रोग्राड सोवियत में सोवियत किन से मिलकर बनी थी, सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स से मिलकर। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये तो था पेट्रोग्राड सोवियत। मींस अगर आपका एक क्वेश्चन आता है ना, द मेन इवेंट्स व्हिच लेड टू द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड, डिस्कस दैम या डिस्कस द मेन इवेंट्स, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, तो उसका आंसर आपका यहां तक होता है। अगला मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए ही बता रही हूं। अब 2 मार्च को जार निकोलस ने मोनार्की से अबडिकेट कर दिया, मींस उसने अपनी मोनार्की छोड़ दी, राजा नहीं रहा वो। उसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट तो चाहिए थी ना। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सोवियत लीडर्स ये सोल्जर्स एंड वर्कर्स, सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स वो जो थे, थर्ड ड्यूमा जो बना था ना, जिसमें कंजर्वेटिव्स को भी इंक्लूड किया गया था, तो वो उन लीडर्स की हेल्प से प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। देन स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल द सिचुएशन व्हिच मींस मतलब व्हिच शोज दैट कि फरवरी रेवोल्यूशन ने रशिया में मोनार्की कैसे खत्म कर दी। ये स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन। अब फरवरी में अभी इतना कुछ हो चुका था, अब इसके बाद क्या हुआ, मींस व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट डाउन इन रशिया, रशियन सोसाइटी आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन। अब फरवरी रेवोल्यूशन के बाद रशियन सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस आए। ठीक है, फर्स्ट क्या था, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। पब्लिक मीटिंग्स पर और एसोसिएशंस बनाने पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव हो गई। सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर इन रशियन सोसाइटी। सोवियत मींस जो काउंसिल थी, रशियन सोसाइटी में कहीं भी सेटअप हो सकती थी। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, उसने अपनी अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के सामने। उसने अपने अप्रैल थीसिस लिखे थे अप्रैल 1917 में, उसने अपनी 3 डिमांड्स रखी थी। ये डिमांडेड 3 डिमांड्स रखी थी उसने। वो क्या 3 डिमांड्स थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लोजर ऑफ वॉर, कि जो फर्स्ट वॉर चल रहा है उसे बंद करवा दिया जाए, उसे बंद किया जाए, चाहे किसी भी तरीके से किया जाए। ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, जो नॉबलिटीज ने, नॉबल्स ने पीजेंट्स की लैंड को हड़पा हुआ है ना, वो लैंड पीजेंट्स को वापस की जाए, ट्रांसफर की जाए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। क्लियर। देन ये तो हमारे 3 पॉइंट्स थे। थर्ड पॉइंट में व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में जो अपनी 3 डिमांड्स रखी थी हमने वो रीड की। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, जो चेंजेस आए थे। फोर्थ चेंज क्या था, इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्रीज कमेटीज वर फॉर्म। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमेटीज बननी शुरू हो गई। ट्रेड यूनियंस एंड सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म। ट्रेड यूनियंस और सोल्जर्स की कमेटी जो है वो भी बननी, फॉर्म होनी शुरू हो गई। तो ये स्टूडेंट्स था कि फरवरी रेवोल्यूशन के बाद रशियन सोसाइटी में क्या क्या चेंज आए थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं ये स्टूडेंट्स, रशिया में एक ऑल रशियन कांग्रेस कमेटी बनाई गई, जिसमें 500 रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। ठीक है, वहां पे क्या लगने लगा था कि लोग जो हैं, अब ये कमेटी क्यों बनी थी कि लोग जो है ना वो बोल्शेविक पार्टी को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। ठीक है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा था कि उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, लोग जो है उन्हें बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जिससे कि उनकी वैल्यू बने, उन्होंने क्या किया
कि लोगों जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्हें फैक्ट्री में काम करने से मना कर दिया, ठीक है, और बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब बोल्शेविक पार्टीज ने के लीडर्स ने अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर छिपना शुरू कर दिया। तो ये थी बात हमारी कहाँ की, जब चेंजेस आए थे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद। अगर अब हम बात करते हैं कंट्री साइड की थी, तो कंट्री साइड में क्या हुआ कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारी लैंड कमेटीज बनाएगी। मींस लैंड, ये तो हमारी बात चल रही है कंट्री साइड की, ठीक है। लैंड कमेटीज वर फॉर्म्ड फॉर प्रॉपर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लैंड जो है ना नोबल से लेके किसको दी जाती, पीजेंट्स को दी जाती थी, ठीक है। तो लैंड कमेटीज वर फॉर्म्ड फॉर प्रॉपर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब जुलाई और सितंबर 1917 में, जुलाई एंड सितंबर 1917 में क्या हुआ था, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की हेल्प से पीजेंट्स ने लैंड पे जबरदस्ती, उनके लैंड को जबरदस्ती हड़पना शुरू कर दिया था। मींस लैंड को सीज करना शुरू कर दिया था। समझ में आ गई, ये थी हमारी कंट्री साइड की बात। इस तरह से स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट the effects of February Revolution on Russian society. Okay students, till here you will read, you will listen this video very properly, and after that I will give you the next topic in the next video. Till then, okay, bye.